देखिए, इस आरोप पर राहुल गांधी ने भी अपनी सफाई दी और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा इस धक्का मुक्की को लेकर के वो भी बयान आपको सुनाएंगे। लेकिन अभी प्रताप सारंगी की बात करें तो आरएमएल अस्पताल में वो भर्ती कराए गए हैं और धक्का देने पर राहुल गांधी की भी अब सफाई जो है वो सामने आ गई है और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसद मुझे धक्का दे रहे थे, हमें संसद के अंदर जाने से रोका गया और बीजेपी के सांसद मुझे धमका रहे थे और ऐसे में ही ये घटनाक्रम सामने आई। राहुल गांधी को सुनते हैं। पता नहीं आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। तो देखिए, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि धक्का मुक्की से कुछ होता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के धक्के से एक बीजेपी के सांसद आज चोटिल हो गए, घायल हो गए। और देखिए, अब बीजेपी भी लगातार अब राहुल गांधी को निशाने पर ले रही है और खबर अब सामने आ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी एफआईआर दर्ज कराएगी। खबर है कि सांसद की जान को खतरे में डालने का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है कि बीजेपी सांसद की जान को खतरे में डाला गया। जिस तरीके से धक्का मुक्की की गई, धक्का राहुल गांधी ने दिया और ऐसे में आरएमएल अस्पताल में अभी भी बीजेपी के जो सांसद हैं वो भर्ती कराए गए हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है। अनूप गुप्ता हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अनूप, एक बड़ी तस्वीर सामने आ गई, धक्का मुक्की की तस्वीर, और राहुल गांधी पर यह आरोप लग गया कि उन्होंने धक्का दिया, सांसद गिर गए और प्रताप सारंगी चोटिल भी हुए हैं। क्या पूरी तस्वीर हुई, क्या घटना हुई? देखिए, बता दूं कि आमतौर पे इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती है संसद भवन परिसर में, लेकिन आज जिस तरीके से अम्बेडकर को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वहां स्थिति कहीं ना कहीं भयावह हो गई। कांग्रेस के सांसद थे वहां पर और इसके अलावा एनडीए के सांसद वहां मौजूद थे और धक्का मुक्की की सिचुएशन आ गई है। और जिस तरीके से आपने सुना प्रताप सारंगी को, उनका सीधा आरोप है कि राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया और जिस तरह के हालात में वो अभी अस्पताल गए हैं, उन्हें चोट लगी है, गंभीर चोट लगी है। और हालांकि जब वो बैठे हुए थे चेयर पे तो राहुल गांधी भी उन्हें देखने के लिए पहुंचे थे और राहुल गांधी ने कहा कि हमने इन्हें कुछ नहीं किया है, जबकि उसी वक्त में बीजेपी के जो सांसद थे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें पुश किया है। तो स्थिति बहुत ही गंभीर कह सकते हैं कि संसद भवन का ये देखने को मिला है और दोनों पक्ष के अपनी अपनी बातें हैं। दोनों पक्ष का कहना है कि यहाँ धक्का मुक्की की शुरुआत या धक्का मुक्की जो है वो बीजेपी का कहना है कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने किया है। दूसरी तरफ बता दूं कि प्रताप सारंगी को जो चोट लगी है उसके बाद बीजेपी सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का मन बना रहे हैं, यानी कि एफआईआर दर्ज कराया जाएगा कि उन्हें चोट लगी है उनकी वजह से। तो ये तमाम चीजें हो रही है। लोकसभा भी स्थगित कर दी गई है 2 बजे तक के लिए। बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति आमतौर पर नहीं देखी जाती है। और लेकिन जिस तरीके से अंबेडकर के बयान को लेकर के, गृह मंत्री के बयान को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, ऐसे में कहना एकदम सही रहेगा कि इस बयान की वजह से रिफ्ट जो है, तकरार जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी चलिए, बिल्कुल अनूप हमारे साथ बने रहिए। वैसे एक बार फिर से वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए जिसमें बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी चोटिल दिखाई दे रहे हैं। रेड सर्कल वो है, उनके माथे पर पट्टी लगी हुई है, वो अपना चोट दिखाते भी है जब उनसे मीडिया सवाल पूछते हैं। प्रेम रंजन पटेल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, जो संसद से आज तस्वीर सामने आई है, आपके सांसद को चोट लग गई, राहुल गांधी पर आरोप लगा कि उन्होंने धक्का मुक्की की, धक्का दिया, क्या कहेंगे आप? ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राहुल गांधी जो नेता है कांग्रेस